वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस में। तो पहला जो है हम जीएस के 30 क्वेश्चंस की सीरीज जैसा करा रहे हैं, उसी सीरीज में आज ये 14 वीडियो है, यानी वीडियो 14 है। तो और इसी सिलसिले में आज से एक दिन और यादें ताज़ा हो जाती हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ, तो ये ब्रेक डे है, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है साइंस क्लियर क्लासेस, जिन्होंने अपनी जान खो दी देश की रक्षा और बलिदान के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। और इसमें जो हैगा 30 क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे ये है कि जो पहली बार सब्सक्राइब आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो अपडेट मिलती रहे और तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये पूछा है उन्होंने। इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम, तो अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हमने लिए हैं जर्मनी से। जर्मनी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिए हैं आपातकालीन प्रावधान। प्रश्न संख्या 2 है, इस पे 3 पड़ गया है, ये 2 है प्रश्न। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर गवर्नर? इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये प्रश्न थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, तो चेयरपर्सन जो जीएसटी काउंसिल के होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, इस टाइम निर्मला सीतारमण है। तीसरा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, बी संसद पार्लियामेंट, सी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये करते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, सही होगा इसका, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक संशोधन से? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन? ये भी आपको बताना है कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट, 44, 44वां, 52वां या फिर 61वां। ये जो संशोधन था ये 42वां संशोधन था और ये 1976 को हुआ। इसमें मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े थे। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? Which sector is not included in national income calculation? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और अवैध गतिविधियां। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इलीगल एक्टिविटीज। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर अवैध गतिविधियां। Which sector is not included in national income calculation? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या इलीगल एक्टिविटीज। तो इसमें अवैध गतिविधियां वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये शामिल नहीं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ए विश्व बैंक, बी आईएनएफ, सी यूएनडीपी और डी डब्ल्यूटीओ। तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ए ओजोन परत संरक्षण, बी जलवायु परिवर्तन, सी जैव विविधता, डी जो है आपका परमाणु अगर अप्रसार। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो किसके लिए था? क्लाइमेट चेंज के लिए था, बी वाला सही होगा आंसर। क्वेश्चन संख्या 10, पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड फॉर
या रिलेटेड टू ए तिलहन उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी बागवानी, डी मसाला उत्पादन। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर या फिर स्पाइस प्रोडक्शन। राइट ऑप्शन होगा इसका तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? इंडियन पैनल कोड came into force in 1857, 1860, 1862, 1872। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? 1857, 1860, 1862 या 1872। इसे 1860 में पास किया गया था और 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुई और इसके टाइम पे लॉर्ड मैकाले थे यहाँ पे, लॉर्ड मैकाले थे यहाँ पे, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए? ए 1909, बी 1919, सी 1935 या 1947। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन, ये हुए 1909 में। यहाँ 1909 नहीं होगा, यहाँ 1919 होगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 है, सॉरी 1909 नहीं है, ठीक है। वो लॉर्ड मिंटो सुधार है, ठीक है, वो 1919 है इसका आंसर। अशोक के जो शिलालेख हैं वो मुख्यतः किस लिपि में हैं? अशोक इंस्क्रिप्शंस आर मेनली इन ब्राह्मी, खरोष्टी, नागरी या फिर शारदा। तो ये ब्राह्मी भाषा में है, ये इसका सही हो जाएगा। 14 है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या खेल। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू लिटरेचर, सिनेमा, साइंस, स्पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा सिनेमा। क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? Who proposed the quantum theory? आइंस्टीन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या रदरफोर्ड। तो इसके प्रवर्तक थे मैक्स प्लांक। डीएनए की संरचना किसने? मेंडल, डार्विन, वाटसन एवं क्रिक और हार्डी। डीएनए की जो संरचना है वो आपकी वाटसन एवं क्रिक ने खोजी है। अगर आपसे पूछे डीएनए किसने खोजा तो आप बताएंगे फ्रेडरिक माइशर ने। और अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक्स के पिता कौन है तो ये मेंडल हो जाएंगे। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग एक प्रिंसिपल है जो उन्होंने दिया है। डार्विन को आपको हमने बताया था कि ये विकास के पिता कहे जाते हैं। तो सारे ऑप्शन हमने बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? जल, कांच, वायु, निर्वात। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वाटर, ग्लास, एयर, वैक्यूम। तो ये सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 है लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? आयरन पिलर्स इज लोकेटेड एट आगरा, दिल्ली, वाराणसी, पटना। तो इसको आप कमेंट में करके बताइए आंसर। 19 है पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? भारत नेपाल, बी भारत चीन, सी भारत भूटान, डी भारत श्रीलंका। पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका। तो पंचशील सिद्धांत जो था इंडिया और चाइना के बीच है, भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लाइज विद संसद, ए, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी राष्ट्रपति, ए पार्लियामेंट, बी एग्जीक्यूटिव, सी जुडिशरी, डी प्रेसिडेंट। तो ये शक्ति जो है आपकी जुडिशरी पे होती है, न्यायपालिका पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी कोलकाता। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। ये पुणे में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन ए 5 जून, बी 8 जून, सी 15 जुलाई, डी 22 अप्रैल। ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ, फाइनेंस कमीशन। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ या फिर फाइनेंस कमीशन। ये एनएसओ करता है, नेशनल सर्विस स्टेटिकस ऑर्गेनाइजेशन। गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? गदर भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी जर्मनी। गदर मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए या जर्मनी? तो ये अमेरिका में हुआ था, यानी यूएसए में, ऑप्शन सी। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। चंद्रयान 3 was launched in 2021, 2022, 2023, 2024। तो ये 2023 में हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन ऑन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो 15 अगस्त 1947 को तो देश ही आज़ाद हुआ है, तो सबको पता ही है। और ये 26 नवंबर 1949 को सरकार ने जो है कानून को ग्रहण किया, अंगीकृत किया। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है, 6 ईयर्स का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड जिनेवा, न्यूयॉर्क, हैग, पेरिस। ये जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 29 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। 30 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी किस वर्ष अपनाए गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाज अडॉप्टेड इन 2012, 2014, 2015, 2016। तो ये अपनाए गए थे 2015 में। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 जीएस के क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए साइंस के क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमें पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस को, तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज्वाइन लिख के इस नंबर पे।